हेलो एंड जय श्री राम। पांचाली स्टडीज के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 जीव विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। लगातार आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले 3 सेट हमने डाले थे। अगर आपने अच्छे से याद कर लिए है तो आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है जीव विज्ञान की तैयारी, लेकिन कुछ गैप्स अभी भी जो है भरने बाकी थे, जिसके लिए हम जो है आपके लिए सेट डी वीडियो लेकर आ गए। जी हाँ, अगर आपने ABC नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। आपके जो है ऑलमोस्ट 80 नंबर के वहाँ से कवर करा चुके हैं हम। और अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आगे के जो भी प्रश्नोत्तर और भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी। तो आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर जो है बिना देरी करे अब आपको पूरा हल करके बताते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है 7 अंकों के लिए, जो कि है सही विकल्प चुनिए में रॉबर्ट मेई के अनुसार जाति विविधता होती है। इसमें आपको 70 लाख कर लेना है। बीटी टॉक्सिन है, इसमें आपको बाह्य कोशिका क्रिस्टलीय प्रोटीन कर लेना है। पीड़नाशी सामान्यतः किसे प्रभावित करते हैं, इसमें आपको तंत्रिका तंत्र कर लेना है। PCR में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स है, इसमें आपको DNA पॉलीमरेज कर लेना है। सर्वाधिक घातक हेन्यूसिनोनेज है, इसमें आपको LSD कर लेना है। अगले में डीडो और आखिरी वाले में आपको 3 कर लेना है। इस प्रकार से आपके सही विकल्प देखो कितने सरल सही विकल्प है। आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ना है और इन्हें जो है अपने दिमाग में उतारते जाना है। प्रश्न क्रमांक 2 देखें, बिना देरी करें। यहाँ 7 अंक के लिए रिक्त स्थान आएंगे, जिसमें पहला पूछा है कि रिक्त स्थान ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। तो इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले हमारे टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो इनका उत्तर आपको टेस्ले लिख देना है। उसके बाद अगला देखिए, पाइनस की जड़ों व कवकों के सहसंबंध को क्या कहा जाता है, तो उसे सहपरोपकारिता कहते हैं, सहपरोपकारिता। इसके बाद अगला देखिए, पाइनस की जड़ें के बाद अगला, दूध से दही का निर्माण किस के द्वारा होता है, तो लैक्टोबिडेस नाम के जो है आपके अम्ल से होता है। ठीक है, तो यह अम्ल का नाम आपको याद है, सेट A में भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे, रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट कोच ने दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे, अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम, तो DNA पॉलीमरेज है ना, DNA पॉलीमरेज जो है वो अनुलेखन में भाग लेते हैं। महिलाओं में शल्प क्रिया द्वारा बंध्यकरण को क्या कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूबसेमी। अगला है, सत्य फल का परिवर्धन होता है, तो इसमें आपको केवल अपक्षय लिखना है ना, केवल अपक्षय में होता है। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान मिला लेने हैं। अब 7 अंक के लिए आपको देखने को मिलेगी सही जोड़ी मिलेगी है, जो कि काफ़ी सरल होने वाली है। सबसे पहले है मारियस, इसको आप डीडो से मिला लेंगे। चरम अवस्था, इसे मिला लीजिए स्थिरीकरण से। उसके बाद एंथेक्स को मिला लीजिए जैव युद्ध से। वाटसन डीड को DNA संरचना अनुवांशिक विकार, इसे आप मिला लीजिए प्लाज्मिड से। और लास्ट एक्रोसोम को मिलाएंगे आप लोग यहाँ पर गाल्गी कॉय से, है ना, गाल्गी कॉय इसका उत्तर हो जाएगा। आपको जितने भी प्रश्न दिखते हैं उन्हें आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ऐसे कैसे प्रश्न पत्र में बैठने वाले। जी हाँ, उत्तरों की स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि PDF हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जी हाँ, पांचाली स्टडीज पर चल रही है छत्रपति शिवाजी महाराज 95+ सीरीज, जिसके तहत कक्षा 12वीं के छात्रों को टॉप कराने के लिए हम लोग हर पेपर से पहले 4 सेट संपूर्ण हल वीडियो रूप और PDF रूप में आपको प्रोवाइड कर रहे थे। सबसे पहले 24 फरवरी से 25 फरवरी तक आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर पांचाली स्टडीज़ पर मिल जाती है इन सभी प्रश्नों की PDF। और उसके बाद आपको जो है यूट्यूब चैनल पर इसके फुल सॉल्यूशन वीडियो जो है एक्सप्लेन करके हम लोग बताते हैं। इसके अलावा आप लोगों को गर्दा उड़ाने के लिए सिर्फ 2 काम करने पड़ते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि आगे आने वाले सभी पेपर में 70 आउट ऑफ 70 की गारंटी यहाँ पर कक्षा 12वीं के छात्रों को हमारा चैनल दिलाता है। ठीक है, तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो चारों सेट के प्रश्न पत्र और उत्तरों की। अब बिना देरी करे एक शब्द में वाक्य देखें। पहला प्रश्न, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो तंबाकू की जो फसल थी वो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल थी। उसके बाद अगला, IPM का पूरा नाम। ठीक है, तो आप लोगों ने IVF का तो पढ़ लिया है, तो IPM का भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये भी आ सकता है। उसके बाद ओपिनियन का स्रोत है, लेमार्क सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं, मनुष्य में शुक्राणु के कितने ओटमोस होते हैं, इसमें आप 22 कर सकते हैं। आखिरी वाला, लाल आंकड़े, इस पुस्तक क्या है, इसका उत्तर भी आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए, DNA पुनर्योजन तकनीक क्या है, तो DNA पुनर्योजन तकनीक क्या है, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस मोबाइल में मैंने वही PDF खोलकर बताई है, जो कि ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर मिल गई है। ठीक है, जिसके पास कम समय है अभी जाइए टेलीग्राम से, आप जो है सीधा PDF रट डालिए। जितने स्टूडेंट समझना चाहते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, अब गोल्डन माइस क्या है, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। गोल्डन राइस क्या है, धान की एक किस्म की है जिसके दोनों प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, इतना
लिखोगे तो भी 2 अंक मिल जाएंगे। जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर ये रह गया ना, सामान्यतः पादप रोग कारकों के नियंत्रण के लिए दूसरे जीवों का उपयोग जैविक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 8वें के अथवा में प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, जो कि है किण्वन को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो किण्वन आपका जो है 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सरल है। यहाँ पर ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन कोशिका के बाहर करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना ही तो किण्वन है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर, जन्मजात प्रतिरोधकता और अर्जित प्रतिरोधकता में 2 अंतर बताने। ठीक है, तो यह सक्रिय प्रकार की होती है, यह सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की होती है। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सभी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है इसमें भी कोई भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 2 अंतर। ठीक है, तो ये रहिए, इसमें स्वयं शरीर के कोशिकाओं का संक्रमण होता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्रश्न क्रमांक 8वां। ठीक है, 6ठा 7वां बता दिया है। इसमें पूछ रहा है लेनार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको पता ही होगा, उन्होंने जो है विकास के संबंधित में अपरिचित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, और आपको जो है सन भी याद रहना चाहिए। अब समवर्ती अंग क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लो। यहाँ पर सीरीज से मैंने दे रखे सबके उत्तर, आपको यहाँ तक पंख तक ही लिखना है। ठीक है, जैसे करके आपको जो उदाहरण लिख लेने। ओकाजाकी खंड क्या है, तो ओकाजाकी खंड के अनुसार डीएनए का संश्लेषण साथ साथ होता है, ये आपको लिख लेना है। 2 अंक आपके यहाँ से मिल जाएंगे। स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम के 2 मुख्य भूमिकाएं लिखी, तो राइबोसोम की भूमिकाएं तो आपको याद करनी है क्योंकि सेट बी में भी यह रिपीट हुआ था। ठीक है, तो राइबोसोम का छोटा सब्सटीट्यूट आरएनए में जाता है, ऐसा कुछ होता है, वो सब आपको लिख लेना है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं बताने की जरूरत ही नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है। आप जो है त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में भी पूछा था, तो आप जो है अंदाजा लगा ही लीजिए। अगला देखिए, आपातकालीन गर्भ निरोधक क्या है, तो यह भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, इनका इस्तेमाल महिलाओं के गर्भ निरोध में हुआ जाता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न जो कि है सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो आपको इनके उत्तर याद करके जाने होंगे। इसके अथवा में देखने को मिलेगा शुक्राणु जनन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसका चित्र और जनन की परिभाषा आपको याद करनी है, 4 अंक में भी आ सकता है। ठीक है, यह रहा इसका उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 12वें की बात करें अगर हम, तो स्वपरागण की कोई 2 यहाँ पर महत्व लिखे, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, द्विलिंगी पुष्पों में हो जाता है और पौधों की शुद्धता बनी रहती है। इसके बाद अगला देखिए हम लोग बैंगिक किसे कहते हैं, तो बैंगिक किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर हम लेकर आए ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपके जो है 4 सेट में मिलाकर आपके जो 80 से 100 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हम जो है आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। रेड डाटा पुस्तक ये देखो रिपीट हुआ है, सेट बी और सी दोनों में आया था, तो आप समझ सकते हैं कि यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अथवा में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक बताइए। ठीक है, तो सबका उत्तर मैंने बता दिया। अब जो है प्रश्न क्रमांक 14 से लगाकर 20 तक आपके 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आते हैं। इनका उत्तर पढ़ के मैं जो आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात बतानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक दिया है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में प्रश्न पत्र और उत्तर मिल जाएंगे। वो सभी अगर आप रट डालते हैं तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ शिवाजी सीरीज के साथ जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।